तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी मैं तुम्हारी बदचलन बहन से शादी क्यों करूं। गुंजन और अतुल जब उसके मायके से लौटे तो दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। शारदा जी ने पूछा, क्या हुआ बहू, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है तुम्हारे पीहर में? कहीं तुम्हारे माता पिता को तो कुछ नहीं हुआ? अतुल बोला, माँ पिताजी को बुलाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है आप दोनों से। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, पहले तुम दोनों खाना तो खा लो। अतुल बोला, माँ खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप इधर आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई, पिताजी आप कहाँ हैं? बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से इधर आ जाइए। अतुल की बात सुनकर उसके पिताजी भी वहाँ आ गए। माता पिता दोनों ध्यान से बेटे बहू के चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धीर गंभीर स्वर में अतुल ने कहना शुरू किया, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या और कैसे कहूँ, पर यह बात सुमित से जुड़ी हुई है। माँ निराली माँ बनने वाली है। क्या? यह सुनकर शारदा जी और चंद्रशेखर जी हैरान हो गए। निराली उनकी बहू की छोटी बहन है जो अभी कुंवारी है। अभी कुछ दिनों पहले ही वह यहाँ से गई है। निराली नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी और जैसे ही उसकी नौकरी लगी वह यहाँ से चली गई। उसकी और सुमित की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शारदा जी बोली, क्या तुम यह कहना चाहते हो यह बच्चा अपने सुमित का है? अतुल बोला, जी माँ यही सच है। अभी हम दोनों निराली से बात करके आए हैं। उसने हमें बताया सुमित और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और सुमित ने उससे शादी का वादा किया था, पर जैसे ही उसे पता चला निराली गर्भवती है, उसने निराली से बात करना बंद कर दिया है और इसीलिए निराली ने आज, वह तो सही समय पर। यह सुनकर शारदा जी का कलेजा कांप उठा। उनका बेटा सुमित शुरू से ही बिगड़ैल रहा है। ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसका संबंध पहले भी रह चुका है, पर निराली कब उसकी बातों में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठी उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि निराली एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। उसे तो कोई योग्य जीवन साथी मिलना चाहिए। सुमित जैसे लड़के से प्यार करके कहाँ उसने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। चंद्रशेखर जी बोले, बेटा तुम घबराओ मत, उस नालायक को तो मैं देखता हूँ। उन्होंने सुमित को आवाज़ लगाई जो अपने कमरे में आराम से लेटा म्यूज़िक सुन रहा था। पिताजी की एक आवाज़ पर वह कमरे में हाजिर हो गया। यह सुनकर गुंजन को बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि सुमित उनकी बात को नहीं टालेगा और शायद उसकी बहन का जीवन खराब होने से बच जाएगा। निराली ने भी यह कदम इसीलिए उठाया था कि सबको उसके और सुमित के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सामने से कहने की तो उसमें हिम्मत नहीं थी। और उसने सोचा जब सुमित को इस घटना की जानकारी मिलेगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि वह उससे कितना प्यार करती है और सुमित दौड़ा दौड़ा उसके पास आएगा और माफ़ी मांगेगा। चंद्रशेखर जी ने बिना किसी लाग लपेट के सुमित से सीधा सवाल पूछा, तुम्हारा और निराली का क्या रिश्ता है? सुमित समझ गया उसका भेद खुल चुका है, पर फिर भी उसने बेशर्मी से जवाब देते हुए कहा, निराली मेरी भाभी की बहन लगती है। शारदा जी बोली, बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुमने जो निराली के साथ किया वह ठीक नहीं किया, अब तुम्हें उससे शादी करनी होगी। सुमित बोला, मुझे निराली की शक्ल से भी नफ़रत है, तो भला मैं उससे शादी क्यों करूँगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं निराली मेरे टाइप की लड़की नहीं है। उसकी यह बात सुनकर गुंजन आपा खो बैठी और बोली, अब वह तुम्हारे टाइप की नहीं है। उसके साथ सारी हदें पार करते समय तो तुमने यह बात नहीं सोची थी? क्यों तुमने उसके साथ प्यार का नाटक किया और क्यों उसे शादी का झांसा देते रहे?
सुमित के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, जो लड़की किसी की भी मीठी मीठी बातों में आकर आसानी से अपना सब कुछ उसे सौंप सकती है, उसका ज़्यादा भरोसा नहीं करते भाभी। क्या पता किसका पाप है जो वह मेरे पल्ले मढ़ने की कोशिश कर रही है। कौन जाने मुझसे पहले किस किस के साथ उसने। वह अपना वाक्य पूरा करता उससे पहले ही एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर आकर लगा, जो उसे उसकी माँ ने मारा था। शारदा जी बोली, बंद कर अपनी गंदी जुबान। सुमित गाल को सहलाते हुए बेशर्मी से बोला, माँ मैं भाभी की बदचलन बहन से शादी क्यों करूँ? आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं यह शादी नहीं करने वाला। अतुल आगे बढ़ा और उसे समझाते हुए बोला, तू होश में भी है? क्या बोल रहा है? इस समय वह लड़की तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे में तू उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है? क्या हम निराली को जानते नहीं? और तुझे भी हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यह शादी कर ले, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमित बोला, यह तेवर किसी और को दिखाना, मैं तुमसे डरता नहीं। चंद्रशेखर जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने समझाते हुए सुमित से कहा, बेटा तुम क्यों बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो? निराली एक अच्छी लड़की है। सुमित तपाक से बोला, अच्छी लड़की है तभी तो बिन ब्याही माँ बनने चली है। चंद्रशेखर जी गुस्से का घूंट पीकर रह गए। वह अपने बेटे के ज़िद्दी स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसीलिए अभी तक उन दोनों ने सुमित की शादी पर विचार ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद कम ही थी कि सुमित कभी सुधरेगा। पर अब यह इतनी बड़ी समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर जी ने उसे साफ साफ कहा, 15 दिन बाद तुम्हारी और निराली की शादी है। अगर इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। हम तुम्हें इस तरह से किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं करने देंगे। सुमित बोला, ठीक है, मैं अभी इसी समय यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। और सच में वह अपना सामान लेकर थोड़ी देर बाद घर से चला गया। अब पूरा परिवार हैरान परेशान बैठा इस समस्या का समाधान खोज रहा है। शारदा जी सोच रही हैं कि गुंजन के माता पिता से वह कैसे नज़रें मिलाएंगी। इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गुंजन ने फ़ोन करके अपने माता पिता को सारी बात बता दी। जब निराली को इस बारे में पता चला तो उसकी आंखें खुल गई। वह सोचने लगी, गलती मेरी ही है जो मैंने सुमित जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया। मेरे ही कारण आज 2 परिवार परेशान हैं। जिसके लिए मैं जान देने चली थी उसे तो मेरी परवाह तक नहीं। फिर मैं क्यों उसके लिए अपनी ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई हूँ। अगले दिन ही निराली डॉक्टर के पास पहुँच गई और उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को मिटा दिया। जब शारदा जी को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर खुशी भी हुई कि कम से कम निराली का जीवन तो खराब होने से बच गया। क्योंकि अगर उसकी शादी सुमित से हो भी जाती तो उसकी ज़िंदगी जीता जागता नरक बन जाती, क्योंकि सुमित तो सुधरने से रहा। पर अफसोस इस बात का हुआ कि काश वे सुमित को अच्छी परवरिश दे पाती। इधर घर छोड़ने के बाद सुमित अपनी मर्जी से जीने लगा। माता पिता के साथ रहते हुए तो फिर भी उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, पर अब वह अपनी मर्जी का मालिक था। शराब पीने की उसे बहुत बुरी लत थी और एक रात नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बुरे कर्मों की उसे सज़ा मिली और उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। जब परिवार वालों को इस बात का पता चला तो वे उसके पास पहुँचे। तब वह रोने लगा और पछतावे का झूठा नाटक करने लगा। उसे पता था अब ज़िंदगी भर उसे किसी सहारे की ज़रूरत पड़ने वाली है। वह सबसे माफ़ी मांगने लगा और बोला, यह उसके बुरे कर्मों की सज़ा है। उसने निराली के साथ जो किया शायद उसी की सज़ा भगवान ने उसे दी है। उसने कहा उसे अपने किए पर बहुत दुख है और निराली से शादी करके वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। उसने निराली से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर निराली ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया।
अब वह सुमित का असली चरित्र समझ चुकी थी। शायद अगर यह हादसा पहले हुआ होता तो वह सहर्ष सुमित से शादी कर लेती, पर अब नहीं। अब वह फिर से उसके धोखे में आने वाली नहीं। खुद शारदा जी को निराली का यह फैसला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही सही सज़ा है सुमित के बुरे कर्मों की कि वह अब अकेला सारी ज़िंदगी गुजारे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।